हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आज की एनर्जी क्या है। पर्सन जो आपके दिमाग में है और जिनकी वजह से आपको लगता है आज परेशान ज़्यादा हो। लेट्स सी कि आज उनकी एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। रिक्वेस्ट, फ्लेम पर फोकस कीजिए। ज़रूरी होता है जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिनके वजह से आप रीडिंग तक आए हो, प्लीज़ उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। हल्दी है। सच कहूँ ना, जिस तरह से मोमेंट्स है यहाँ पे ना, फ्यूचर कुछ परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट नहीं, फ्यूचर एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेबल है, लेकिन जो आज की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल लग रही है। सच कहूँ तो वर्ड ऐसा है ना कि इस इंसान का दिमाग ख़राब हुआ है, दिमाग ख़राब है, लिटरली वर्ड यही हो रहा है। बट क्या है ना कि जिस तरह से इंसान सोच रहा है, मतलब सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और दिखा कुछ रहा है और उसे दिख कुछ रहा है, मतलब कुछ अलग ही अपनी दुनिया में है। मतलब ये इंसान है ना जो है एक्चुअली सच देखना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहता या एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और अपनी उल्टी सीधी हरकतें चल रही है। सोच में कैसा है ना कि एक दिल है जो आपकी तरफ खींचता है, लेकिन उस दिल को ये इंसान मानना नहीं चाहता, उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाती है बेचैनी, लेकिन कर देता है उल्टी सीधी हरकत, कुछ भी बोल देते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं, टाइम पास की एनर्जी सोच लेते हैं, कुछ तो चलता है दिमाग में उल्टा सीधा, लेकिन फाइनली मिलता कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सन है ना, दिख रहा है कि कुछ उल्टे सीधे स्टेटस डाल रहे हैं, डीपीज डाल रहे हैं और आपको तकलीफ़ हो रही है, बट आप कुछ बोल नहीं सकते, ये कुछ है, सो आई वुड से दैट कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी या तो सच में कुछ और है, या तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूरी है कि आपके केस में ये सिचुएशन कितनी क्या एक्चुअली मायने रखती है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से इंसान की एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मोड में है। वो क्या सोच रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान गलती पे गलती कर रहा है, लिटरली गलती पे गलती कर रहा है। करना कुछ चाहिए, कर कुछ और रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके काम में भी ये गलतियाँ हो रही हैं, काम में गलतियाँ हो रही हैं। फाइनेंसेस का इशू ऐसा है कि कर्ज़े बढ़ रहे हैं, मतलब कर्ज़े बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, मतलब कहीं पे भी सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, वो कहीं हो नहीं रहे। अगर सेव किए हुए पैसे थे भी ना, कुछ भी, वो ख़त्म हो रहे हैं किसी भी रीज़न से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बीमारी हो सकती है, खुद की या घर वालों की, और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो हो नहीं। इनका नॉर्मल भी सब कुछ जैसे ना मैनेज नहीं हो पा रहा है। इनकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग के रिश्ते में ना इनकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब वो उधर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा है ना, ये थर्ड पार्टी की तरफ झुक रहे हैं, उनको रूठे तमन्ना ना हो, उनको खुश रखना हो, उनके लिए एडजस्टमेंट्स करना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को मतलब इनसे ना प्रॉब्लम ही, मतलब या तो थर्ड पार्टी इनके पर इतना ध्यान नहीं देती, बट ऐसा है कि इमीडिएटली ऐसे दूर भी नहीं करे। मतलब थर्ड पार्टी को इनका ये चाहिए, एक मतलब एक हासिल करते ना, वैसे चाहिए सही, बट ये ना मतलब अजीब कंडीशंस हैं इनकी। इन जो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं वो भी अजीब चल रहे हैं, और सब चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ है ना, मतलब की चल रही है। इनके आसपास जो भी लोग हो, रिश्ते हो,
सिचुएशन में ना हर चीज़ मतलब से, ये भी खुद वैसे ही कर रहे हैं, ये भी खुद वैसे ही कर रहे हैं। मतलब अभी इनको सपोज़ वो जो काम है, जॉब है या बिज़नेस है, वो करने की इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। इतना मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम होता है या कुछ हो नहीं रहा है, उसको उसकी वजह से ना मतलब ऐसे काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये मतलब के लिए मतलब के लिए काम कर रहे हैं, मतलब से लोगों के लिए रिश्ते बनाए रखे हैं, दोस्त हो या कुछ है। हालांकि कुछ खास दोस्त हैं ना, वो हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके जो खास दोस्त हैं ना, खास जो एकदम होते हैं ना सच्चे वाले दोस्त, वो इनसे ना अभी मिलना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ये पहले तो ना कुछ जो सही एडवाइस है, सही चीज़ है, वो करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और या तो मतलब ये ना अपनी ही रोए जा रहे हैं, अपनी ही प्रॉब्लम या अपनी ही बात किए जा रहे हैं। तो जो स्पेशली इनको ना उन सच्चे दोस्तों से मिलने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग सच बोल रहे हैं, वो लोग ना कुछ अच्छा बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब पता है कि ये सही है, ये सच है, लेकिन ये पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जम नहीं रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में चलाने की पूरी कोशिश कि भाई चले, मतलब के लिए सही। सेम थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी का भाई इनसे कोई मतलब है इसलिए चल रहा है। एक होता है ना इवन एक कार्मिक डेट कहते हैं, जैसे वो है ना, वो भी शायद वो क्लियर होना है, इसके लिए थर्ड पार्टी भी एक सर्टेन टाइम तक भाई कैसे भी करके रहेगी ऐसा फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी लगी ना, कि सच कहूँ ना तो इनके आसपास के जो भी लोग हैं, दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, नाते, जो भी हैं, इनके साथ है ना रहना नहीं चाहते, इनके साथ नहीं रहना चाहते। जिस तरह से इंसान है ना डिस्टर्ब्ड है, उनके साथ नहीं। या तो ये बहुत नेगेटिव बात करते हैं, बहुत लो बात करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अजीब बात करते हैं, डिस्टर्बेंस वाली। इनको ना बहुत ज़्यादा जैसे जैसे ना शाम ढलती है, रात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ना अजीब हालत में जाते हैं। ये ना पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश कि आप याद ना आए, कुछ भी ऐसे कुछ लाइक ना कि कुछ मतलब पहले तो भाई काम ही करते रहे, या फिर किसी के साथ रहे, भले मन नहीं हो बट साथ ही रहे, या फिर दोस्तों हो, जो भी पेरेंट्स हो, किसी के साथ है तो वही किसी के साथ रहे, वो कोशिश रहती है। या फिर कोई मूवी है, सीरीज़ है, वो देखते रहे, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्शन करने का ना ये पूरी तरह एक प्लान बना के रखते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आता है, ना, जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, एक पॉइंट आता है ना कि इनकी बेचैनी बढ़ती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये जिस तरह से बेचैनी बढ़ती है ना, उस हिसाब से ही इंसान ने अब तक कॉल मैसेज करना चाहिए था, या फिर ढंग की बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये स्ट्रॉन्गली एडिक्टिव हैबिट्स का सहारा लेते हैं। या तो ये इतना काम में थक जाते हैं ना कि भाई सीधा सो ही जाए, सुबह डायरेक्ट उठे कि भाई काम पे जाना है। ये बीच में ना उठना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप ब्लॉक हो, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या फिर जिसे भी तरह से ये इंसान मिडनाइट में अनब्लॉक करता है, कोशिश करता है कि आपके प्रोफाइल्स चेक करे, आपका सोशल मीडिया चेक करे, कहाँ पे क्या चल रहा है वगैरह। और उस वक्त है जहाँ पे उनको पता है कि आप इस वक्त ऑनलाइन नहीं रहेंगे, स्पेशली एकदम देर रात, बहुत ज़्यादा देर रात, मिडनाइट जिसे बोलते हैं ना, वैसे वाली इंजन। ये इंसान है ना, जैसे कभी कभी ना ऐसा फील होता है ना कि जैसे अपनी उम्मीद खो बैठा है कि जैसे कुछ हो नहीं सकता तो फिर क्या ही करे। और इस बीच में ना ये मोस्टली ना या तो आपको हर्ट किए जा रहे हैं, या तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि
मतलब ये इनडायरेक्टली सही ना चाहते हैं कि आप दूर रहें, दूर रहें। ये आपको ना क्लियरली कुछ बता नहीं रहे होंगे, क्लियरली कुछ बता नहीं रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ना, इनका डिस्टर्बेंस, इनका डिस्टर्ब होना मतलब है, क्योंकि कैसा होता है ना कि मे बी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक फेजेस के हिसाब से इंसान आपसे दूर हो जाता है, फिर गलत लोगों की संगत में आता है। गलत इन द सेंस कि लोग गलत ज़रूर नहीं है, बट ये जो है ना मतलबी लोग हैं, और जिस तरह से तो ये जो कमज़ोर टाइप लोग होते हैं ना, जो आपके पर्सन टाइप लोग हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि वो ना स्पिरिचुअली दूर रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं, पूजा पाठ से दूर रहते हैं। कर भी लेते हैं ना तो वो इतना डिटेल में नहीं, मतलब स्पिरिचुअल नहीं होते, और उस चक्कर में ऐसे लोग उनके आसपास होते हैं कि जो उनके लिए किसी मतलब से है, किसी मतलब से है, और फिर गलत पे गलत, गलत पे गलत सलाह मिलती है, या फिर साथ मिलते हैं, संगत मिलती है, और चीज़ें बदलती बिगड़ती जाती है। शुरू में ना सब बहुत अच्छा लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, लाइफ क्या जी रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं ना, जब कुछ ग्रह दशा हो खुद की भी और जनरली भी, तो तब फिर चीज़ें इस कदर बदल जाती है ना। तो इनिशियल इनके ओ हो सकता है स्ट्रांगली, और एफ है, टी है, के है, एल है, या तो अभी ना नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है आप लोग का, या तो लॉक नो कॉन्टैक्ट जोन जो भी चल रहा है, दूरी है, डिसकनेक्टेड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या तो बात भी हो रही है ना तभी भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोग में। और नंबर में मुझे 0 और 111 ये बहुत बार दिख रहा है। 0 111 एक न्यू बिगनिंग, शुरू से शुरुआत है, शुरू से शुरुआत, नए से शुरुआत हो गई। ये जो पुराने गिले शिकवे हैं ना, वो इंसान ना जब तक बदलता नहीं है ना, तब तक चीज़ें वैसी रहेगी। सेवन ऑफ कप्स। सो जिस तरह से ना इंसान एकदम कंफ्यूज, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, ये करे कि वो करे, इसे मतलब ये करना कुछ चाहिए और कर कुछ और रहे हैं। ज़िद और ईगो लेके तो बैठे हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि ये इस तरह से एनर्जी में ना, ये इनको ना एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से ना बहुत ज़्यादा साइन सिंबल्स लाइक ना आपकी तरफ ये जो खींचना है ना इनकी एनर्जी, ये एक्चुअली इनके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी वजह से ये शांत होना, मोटिवेट होना, स्पिरिचुअल होना, ये सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से संगत में है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक ना ज़्यादा गुस्सा करना, उल्टा सीधा बोलना, या समझ ना लेना, एडजस्ट ना करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी ही गलती ना देखना या अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो अभी वो प्यार व्यार की चीज़ पर भी कभी कभी डाउट करने लगते हैं। इनको पता है कि प्यार होता है वो, और आपके साथ जो कनेक्शन में है वो कभी उन्होंने कभी फील नहीं किया, और वही प्यार है, रियलाइज़ होता है लेकिन मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। ये थर्ड पार्टी की तरफ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि वो प्रैक्टिकली लगता है कि सही है, बट कहीं पे कुछ वर्क नहीं होता, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इंसान आपसे मिलने की कगार पे बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा लगता है यूनिवर्स से ढकेल रही है, और ये खुद ही मना के जा रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक, और बातें में कभी अच्छे कभी बुरे, कभी ऐसे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इंसान खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो मिसिंग है, और वो स्ट्रेंथ आप हो। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोग का, पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है, मतलब यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी है।
सो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, या फिर आपके लिए केस कितनी अलग है वो देखनी पड़ेगी, वो चीज़ है। सो अगर जनरल रीडिंग के हिसाब से कहूँ तो विद इन 3 डेज़ या 3 वीक्स इनकी तरफ से मूवमेंट होगा। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।